नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का डेट हुआ फाइनल। इस दिन किए जाएंगे खातों में ट्रांसफर। भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना बन चुकी है। इसके तहत सरकार हर साल 6,000 की सहायता राशि किसानों को 3 किस्तों में देती है। अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और किसान 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस किस्त को जारी करेंगे। इस बार भी किसानों को 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बता दें कि अब तक 13 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। 19वीं किस्त जारी होने के बाद यह संख्या और बढ़ेगी। 18वीं किस्त 5 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी। हालांकि अधिकतर किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में किस्त अटक सकती है। केवाईसी अधूरी होना पर किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी केवाईसी पूरी हो। गलत बैंक जानकारी या आईएफएससी कोड, खाता नंबर या अन्य जानकारी गलत होने पर भुगतान अटक सकता है। भूमि सत्यापन का काम जिन किसानों ने पूरी नहीं की है, उन्हें भुगतान में दिक्कत आ सकती है। झारखंड में हो सकता है मौसम में बदलाव, तापमान में होगी वृद्धि। झारखंड में आने वाले दिनों में सरस्वती पूजा के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। प्रदेश में 4 और 5 फरवरी को सुबह में कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है, जिसके बाद आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। राज्य में सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध रह सकता है, जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा। इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल सकती है। सरस्वती पूजा को लेकर राजधानी में अतिरिक्त बल तैनात, हॉस्टल स्कूल पर रहेगी खास नजर। राजधानी में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। सरस्वती पूजा की सुरक्षा को लेकर जिले भर में 400 अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जवानों की तैनाती विसर्जन तक के लिए किया गया है। सरस्वती पूजा को लेकर सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सभी थानेदारों को निर्देश भी जारी किया है। सिटी एसपी ने बताया कि सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। सरस्वती पूजा पंडालों के आसपास भी सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया जा रहा है। खासकर छेड़खानी की वारदातों को रोकने के लिए शक्ति कमांडो को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। राजधानी रांची में वैसे तो 1,000 से ज्यादा जगहों पर सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा धूमधाम से सरस्वती पूजा रांची कॉलेज में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में छात्र रांची कॉलेज में होने वाले सरस्वती पूजा में शामिल होते हैं। ऐसे में रांची कॉलेज में होने वाले पूजा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को संयमित तरीके से पूजा करने की हिदायत दी गई है। एहतियातन कॉलेज के आसपास भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम तो किए गए हैं, साथ ही जिले के सभी थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने इलाकों में जहां सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है, वहां पूजा समितियां के लोगों को स्पष्ट निर्देश दे दे कि वह पूजा के अवसर पर अश्लील या फिर भड़काऊ गाना ना बजाए। ऐसा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सेरेंगसिया के शहीदों को किया नमन। सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को शहीद दिवस पर सेरेंगसिया, पश्चिम सिंहभूम के शहीदों को नमन किया। मौके पर सोरेन ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व परिसंपत्तियों का वितरण किया। कहा कि आज अपने शहीदों की बदौलत हम अलग झारखंड लेने में कामयाब हुए हैं।
हमने लड़कर झारखंड लिया है और अपने अधिकार के लिए एक दूसरी लड़ाई आज भी जारी है। कहा, हमारे पूर्वजों से अपने अधिकार के लिए लड़ने की ताकत आदिवासी समाज को मिलती है। कहा कि भरपूर संसाधन और खनिज संपदा होते हुए भी हमारा झारखंड देश के सबसे अधिक पिछड़े राज्य की सूची में है। इस स्थिति को बदलना है। रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ उठाएगा सख्त कदम। रांची नगर निगम अब होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। इस संदर्भ में उप प्रशासक गौतम साहू ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसमें उन्होंने टैक्स कलेक्टरों और श्री पब्लिकेशन के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अब शहर के हर एक मकान और प्रतिष्ठान की गहन जांच की जाएगी ताकि होल्डिंग टैक्स में किसी भी तरह की गड़बड़ी पकड़ी जा सके। नए आदेश के तहत अगर किसी आवासीय भवन को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किराए पर दिया गया है या वहां कोई व्यापार किया जा रहा है तो ऐसे भवनों पर 100% जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला उन मालिकों के खिलाफ है जो आवासीय टैक्स देते हुए अपने संपत्तियों का गलत तरीके से व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा टैक्स कलेक्टरों को भी लापरवाही बरतने पर चेतावनी दी गई है। उप प्रशासक ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो टैक्स कलेक्टर अपना काम सही ढंग से करेंगे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, वहीं जो कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों की नियमित जांच कर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि सभी के पास वैध ट्रेड लाइसेंस हो। अब तक नहीं मिली मनीया सम्मान की राशि, जनवरी और फरवरी का पैसा एक साथ देने की तैयारी। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की जनवरी की राशि अभी तक लाभुकों के खाते में नहीं आए हैं, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार लाभुकों को जनवरी और फरवरी का बकाया राशि एक साथ देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर जिलों में आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि आधार से बैंक खाता लिंक न होने और सत्यापन में देरी की वजह से लाभुकों को जनवरी माह की राशि नहीं मिल पाई। अगर फरवरी में सत्यापन पूरा हो जाता है तो लाभुकों को जनवरी और फरवरी दोनों माह की राशि एक साथ दी जाएगी। योजना के तहत बैंक खाते को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि दिसंबर थी, लेकिन कई लाभुक इसे पूरा नहीं कर सके। अब विभाग समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च तक करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जिलों को योजना के तहत राशि पहले ही आवंटित कर दी गई है। सत्यापन और आधार खाता लिंकिंग पूरी होते ही राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ कार्यालय और शहरी क्षेत्रों में सीओ कार्यालय में आवेदन जमा लिए जा रहे हैं और सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान कुछ बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। एक व्यक्ति के नाम पर कई आवेदन किए गए हैं। एक ही बैंक खाते का उपयोग कर कई आवेदन जमा किए गए हैं। कुछ पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ लेने की कोशिश की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों को बकाया राशि जल्द दी जाएगी और योजना का सही लाभ सिर्फ पात्र महिलाओं को ही मिलेगा। चतरा में नक्सलियों ने समाजसेवी को किडनैप कर की हत्या, शव को जंगल में फेंका। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के लंबुवा गांव में नक्सलियों ने समाजसेवी विष्णु साव का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह विष्णु साव मवेशी लेकर जंगल जा रहे थे, तभी 4-5 हथियारबंद नक्सलियों ने उन्हें रोक लिया और अपहरण कर लिया। बाद में उनकी हत्या कर शव को टंडवा बालूमाथ सीमा के जंगल में फेंक दिया। घटना के बाद गांव में डर और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही एसपी विकास पांडे, एसडीपीओ संदीप सुमन और टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च अभियान तेज कर दिया है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुलिस मुखबिर होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
नैक रेटिंग को लेकर पलामू में सीबीआई की छापेमारी, रजिस्ट्रार से की पूछताछ। नैक ग्रेडिंग को लेकर सीबीआई की टीम ने पलामू के एक विश्वविद्यालय में छापेमारी की है। यह छापेमारी शनिवार की देर शाम की गई और मौके से लाखों रुपए नकद और दस्तावेज जब्त किए गए। इस दौरान सीबीआई और नैक की टीम ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव से भी पूछताछ की। सीबीआई की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि सीबीआई ने नैक की टीम के साथ मिलकर 10 आरोपियों के खिलाफ छापेमारी की है। नैक रेटिंग को लेकर देश के 10 अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी की गई है। इनमें पलामू भी शामिल है। अलग-अलग जगह हुई इस छापेमारी में 37 लाख नकद, 6 लैपटॉप, एक आईफोन 16 प्रो मोबाइल बरामद किया गया है और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जिस विश्वविद्यालय में यह छापेमारी की गई वह सुदूरवर्ती इलाका है। सीबीआई और नैक की टीम 2 घंटे तक विश्वविद्यालय में एक साथ रही। इस दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पूछताछ की गई और उनसे दस्तावेज भी लिए गए। छापेमारी करने वाली टीम विश्वविद्यालय के निदेशक को बुला रही थी लेकिन वह मौके पर मौजूद नहीं थे। यह छापेमारी चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पलामू, संबलपुर, भोपाल, बिलासपुर, गौतम बुद्ध नगर में की गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विभिन्न विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग देता है। यह ग्रेडिंग नैक की टीम देती है। ग्रेडिंग देने में गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद सीबीआई ने मामले में एंट्री की है। बोकारो में वन भूमि बदलने के मामले में दिल्ली में बैठक, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी होंगे शामिल। बोकारो जिले के तेतुलिया में वन भूमि की प्रकृति बदलने के मामले पर चर्चा के लिए 6 फरवरी को दिल्ली में बैठक होगी। यह बैठक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सीईसी ने बुलाई है। इसमें झारखंड के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों को जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज लाने के लिए कहा गया है। सीईसी के अनुसार बोकारो के डीएफओ ने तेतुलिया मौजा के प्लॉट नंबर 426 और 450 की 85.87 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदलने की जानकारी दी थी। यह मामला वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीईसी ने बैठक बुलाई है। बैठक की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ चौधरी, एडीएम राव और झारखंड सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को भी दी गई है। झारखंड के 14 लाख किसानों को केंद्र सरकार का तोहफा, केसीसी की लिमिट बढ़ने से खिले चेहरे। आम बजट में इस बार किसानों पर काफी फोकस किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे झारखंड के 13,99,601 किसानों को फायदा मिलेगा। झारखंड के किसानों को अब डेयरी और फिशरीज के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। लंबे समय से केसीसी लिमिट बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही थी, जिसे इस बजट में पूरा कर दिया गया। केंद्र के इस फैसले से केसीसी खातों से जुड़े किसानों को सब्जियों और अन्य वैकल्पिक खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय बढ़ सकती है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 89वीं त्रैमासिक बैठक की रिपोर्ट में बैंकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर कुल 13,99,601 केसीसी खातों में से 7,03,880 खातों में रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यह सभी किसान अब इस लाभ के हकदार होंगे। सभी सामान्य किसान क्रेडिट कार्ड खातों को स्मार्ट केसीसी खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर रुपए कार्ड जारी किए जाने हैं, ताकि राज्य के किसान इन स्मार्ट कार्ड को एटीएम एवं पीओएस टर्मिनल पर भी उपयोग कर सकें। सितंबर 2024 की तिमाही तक राज्य में कुल 29,19,000 स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को राज्य में कृषि ऋण वितरण किए जा चुके हैं। केसीसी डेयरी, फिशरीज और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी आगे चलकर फायदा होगा। वह खाद, बीज,
कृषि उपकरण यहाँ तक कि इन पैसों का इस्तेमाल किसान अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य रोजमर्रा की चीजों के लिए कर सकेंगे। इन्हें साप्ताहिक कैंप के माध्यम से केसीसी से जोड़ा जाएगा। चतरा में 6 पत्थर खदानों पर 47 करोड़ 17 लाख जुर्माना, सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर उठाया गया सख्त कदम। चतरा जिला प्रशासन और खनन विभाग ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले की 6 पत्थर खदानों पर 47 करोड़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जानकारी डीसी रमेश घोलप ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया है। अवैध खनन की जांच के लिए अपर समाहर्ता अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने लीज के तहत माइंस की जांच की, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। इनमें लीज क्षेत्र से बाहर अवैध खनन, सरकारी जमीन पर पत्थर खनन, चालान से अधिक पत्थर निकाले गए और खनन शर्तों का उल्लंघन हुआ। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 6 खदानों के संचालकों पर जुर्माना लगाया गया। डीसी ने बताया कि जांच अभी जारी है और जुर्माने की राशि बढ़ सकती है। कुछ खदानों में पानी भरा होने के कारण जांच पूरी नहीं हो पाई है। 4 खदानों में उत्खनन कार्य बंद कर दिया गया है और नोटिस जारी कर खनन पर रोक लगा दी गई है। सरकारी जमीन पर अवैध खनन करने वाले माइंस संचालकों का लीज रद्द करने की सिफारिश की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गुइलेन बैरे सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची को रिम्स किया गया शिफ्ट, हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहा है इलाज। गुइलेन बैरे सिंड्रोम बीमारी से जूझ रही 5.5 साल की बच्ची को रांची के एक निजी अस्पताल से रिम्स में शिफ्ट करा दिया गया। रांची के बूटी मोड़ के पास एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम की पहचान की थी, जिसके बाद से बच्ची का इसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि मरीज को शिशु रोग विभाग में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर सुनंदा झा के नेतृत्व में इलाज भी शुरू हो गया है। वर्तमान में मरीज को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन में रखा गया है और उसके लिए पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि जीबीएस को लेकर रिम्स निदेशक ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान कई अहम निर्देश भी दिए। बता दें कि कोदरमा की रहने बच्ची अपने परिवार के साथ 22 जनवरी के आसपास महाराष्ट्र से झारखंड आई थी, जिसके बाद बच्ची की तबीयत अचानक खराब होने लगी। इसके बाद उसे रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां टेस्ट में जीबीएस का लक्षण पाया गया। पलामू में बिजली उपभोक्ताओं के घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, खत्म होगा तारों का जाल। पलामू जिले में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में मेदिनीनगर क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अब तक मेदिनीनगर में 1600 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। बिजली विभाग अभियान चलाकर सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रहा है। मेदिनीनगर क्षेत्र में बिजली के तारों के जाल को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 6 महीने में बिजली के तारों के जाल को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के किनारे बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं ताकि तारों का जाल खत्म हो। विभाग विभिन्न त्योहारों के अवसर पर बिजली की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है। कई त्योहारों के अवसर पर सुरक्षा कारणों से बिजली काट दी जाती है, लेकिन इस पहल से बिजली कटौती की समस्या कम होगी। स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। डाल्टनगंज के इलाके में 1600 के करीब लोगों ने स्मार्ट मीटर लगवा लिया है। उपभोक्ताओं को बिजली खपत संबंधी अपडेट मिलते रहेंगे और उनके बिल संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद है। शहरी इलाके में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि सड़क पर तार के जाल को खत्म किया जा सके। झारखंड में हायर एजुकेशन का हाल बेहाल, 65% पद खाली।
नीड बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियमित करने की मांग। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध एसोसिएशन की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षकों ने राज्य सरकार से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्यरत नीड बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का शीघ्र नियमितीकरण करने की मांग की। डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि झारखंड की उच्च शिक्षा व्यवस्था शिक्षकों की घोर कमी से जूझ रही है। राज्य में शिक्षकों के कुल 4,317 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 65% यानी 2,808 पद खाली हैं। रोस्टर क्लियरेंस होने के बाद अगस्त 2023 में मात्र 2,404 पदों के लिए जेपीएससी में अधियाचना भेजी गई है। विडंबना यह है कि जिन पदों पर पिछले 7 वर्षों से 700 से अधिक नीड बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं, उन पदों की भी अधियाचना भेज दी गई है। सचिव डॉक्टर ब्रह्मानंद साहू ने कहा कि नैक ग्रेडिंग के लिए 75% नियमित शिक्षकों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस स्थिति में नीड बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का नियमितीकरण कर शिक्षकों की कमी शीघ्र दूर की जा सकती है। झारखंड का पहला रामसर साइट बना साहिबगंज का उधवा झील, अब विश्व स्तर पर होगी पक्षी अभयारण्य की पहचान। दुनिया भर के प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य साहिबगंज जिले के उधवा स्थित पतौड़ा झील की पहचान अब विश्व पटल होगी। इस पक्षी अभयारण्य को झारखंड का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। साहिबगंज जिला मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर उधवा प्रखंड की पहाड़ी झील के आसपास करीब 6.5 वर्ग किमी में फैले उधवा पक्षी अभयारण्य को केंद्र सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है। इसके साथ ही अब इस अभयारण्य के संवर्धन और संरक्षण के लिए केंद्र के अलावा विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलेगी। पिछले साल उधवा पक्षी अभयारण्य में पक्षियों की गणना की गई थी। इस दौरान कई ऐसे पक्षी मिले थे जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में वन विभाग ने वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने बताया कि इसके बाद प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली और पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र के अधिकारियों ने उधवा झील पक्षी अभयारण्य के लिए समर्पित इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाया था, जिसके बाद उधवा पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव वन विभाग ने भेजा गया, जिसे अब केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति लेने वाली छात्राओं को सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। झारखंड में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राएं मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के साथ मनिया योजना का भी लाभ ले सकती हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अनुसार नियमानुसार मानकी मुंडा छात्रवृत्ति वैसी छात्राओं को मिलनी है जो कोई अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रही हों। लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मनिया योजना कोई छात्रवृत्ति नहीं है। सरकार के तरफ से यह सभी वर्ग की लड़कियों को प्रोत्साहन राशि दे रही है। ऐसे में जो छात्रा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का लाभ ले रही हैं, वह मैया योजना के तहत प्रतिमाह 2,500 रुपए का लाभ भी ले सकती हैं। सरकार की तरफ से वर्तमान में पॉलिटेक्निक की छात्रा को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति के तहत 15,000 रुपए सालाना तथा इंजीनियरिंग की छात्रा को 30,000 रुपए सालाना देने का प्रावधान है। राज्य सरकार मानकी मुंडा छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। विभाग द्वारा राशि बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाकर इसे कैबिनेट से स्वीकृति दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है। इधर कॉलेज की छात्राओं को सशर्त परिवहन भत्ता के रूप में 1,000 रुपए देने की योजना तैयार करने का विचार किया है, लेकिन उसमें सिर्फ छात्राओं की उपस्थिति 75% सुनिश्चित कराने को लेकर तकनीकी अड़चनें आ रही हैं। इसके लिए छात्राओं की उपस्थिति ऑनलाइन, बायोमेट्रिक आदि से कराने पर फिलहाल मंथन चल रहा है। मालूम हो कि इस योजना को लागू करने के लिए पूर्व में ही विधानसभा में मामला आया था, लेकिन तकनीकी कारणों से यह लागू नहीं हो सका।
छात्राओं को अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा तैयार पोर्टल का सहारा लेना होगा। तकनीकी शिक्षा विभाग ने पोर्टल तैयार कर लिया है। इस पोर्टल का नाम सीएम फेलोशिप फॉर एकेडमिक एक्सलेंस रखा गया है। इसके अंतर्गत कुल 3 छात्रवृत्ति योजना को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा 10 फरवरी 2025 को पोर्टल लॉन्च किए जाने की संभावना है। धनबाद में 25 फर्जी कंपनियों के जरिए हुआ 150 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला। जमशेदपुर की टीम की छापेमारी में खुलासा। झारखंड के धनबाद में सौरभ सिंघल और उनके सहयोगियों पर जीएसटी चोरी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 फर्जी कंपनियों के जरिए 150 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला अब बढ़कर करीब 400 करोड़ तक पहुंच चुका है और फर्जी कंपनियों की संख्या 30 तक हो गई है। शुक्रवार को डीआईजी की जमशेदपुर टीम ने छापेमारी शुरू की थी, जो शनिवार को भी जारी रही। अब आइए पूरी जानकारी समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार डीआईजी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हवेली अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 303, 505 और 901 में छापेमारी के दौरान सिंघल के पार्टनर शिवम सिंह की 5-6 नई फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ। इसके अलावा दूसरे पार्टनर मिथिलेश सिंह उर्फ सोनू सिंह की सरायढेला गोल बिल्डिंग स्थित वृंदावन कॉलोनी के पास भगवती इंटरप्राइजेज और भगवती माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनियों की भी पहचान की गई, जिनमें छापेमारी की जा रही है। अब तक की जांच में 30 फर्जी कंपनियों के जरिए 400 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितताएं सामने आई हैं। इन कंपनियों के माध्यम से कोयले की खरीदारी के फर्जी इनवॉइस बनाकर टैक्स की छूट ली जाती थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और कई और फर्जी कंपनियों का खुलासा हो सकता है, जिससे फर्जीवाड़े की रकम और बढ़ सकती है। पलामू पुलिस ने पहले किया लाठीचार्ज फिर की फायरिंग। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया मॉक ड्रिल। पलामू जिले में सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, होली समेत अन्य त्योहारों को लेकर जिला पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। जिले में विभिन्न त्योहारों को लेकर रविवार को पलामू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल सह रायट कंट्रोल ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षु आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला, डीएसपी राजीव रंजन, राजेश यादव समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। मॉक सह रायट कंट्रोल ड्रिल में पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भीड़ से निपटने के तरीकों का अभ्यास किया गया। अभ्यास में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पुलिस ने चिली ग्रेड, रायट कंट्रोल व्हीकल, एम्बुलेंस का भी प्रयोग किया। आईपीएस दिव्यांशु शुक्ला ने बताया कि विभिन्न त्योहारों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। मॉक ड्रिल के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस पूरी तरह तैयार है। आईपीएस दिव्यांशु ने बताया कि त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल से पहले जवानों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद जवानों को मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। पलामू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल के लिए पुलिस के पास सभी तरह के उपकरण मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।